बच्चों, इससे पहली वाली क्लास में आपने देखा कि आपको 3 मेथड समझा है। एक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से आंसर सेम आ रहा था। अब एक डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल लेते हैं। ऐसे कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कैलकुलेट एक नया न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल, न्यू एग्जाम्पल, कैलकुलेट मीन। ठीक है, कैलकुलेट मीन क्या होगा? डाटा है आपका दिया हुआ है मार्क्स दिए हुए हैं। क्या मार्क्स है? मार्क्स के नीचे मोर देन लिख दीजिए, मोर देन। ठीक है, मोर देन, मार्क्स जो है वो मोर देन, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्रिक्वेंसियों की मार्क्स दिया हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, ये आपको मार्क्स दिए हुए हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40, 36, 28, 15 एंड 8, ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। बच्चों, आपको ये नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्लियर हो गई होगी। अब आपको ये दिया हुआ डाटा 0, 10, 20, 30 एंड 40। अब आप इसको मैक्स कीजिए, इसका क्लास इंटरवल तैयार कीजिए। कैसे क्लास इंटरवल तैयार कीजिएगा? क्लास इंटरवल तैयार कीजिए। इसमें क्लास इंटरवल है 0 to 10। आप सबसे पहले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। कैसे? आप जैसे ये 0 दिया हुआ है तो इसमें 0 to 10, 10 to 20 सब में आप जो नीचे वाला है वो जोड़ते जाइए। 0 के आगे ये 0 लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, फिर ये 10 लोअर अपर, इस तरीके से आप करते जाइए। तो ये जो आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है, जो आपको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए, देखिए आपका ये जो है पहले 40 डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहले 40 था, फिर 36, पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। इसका मतलब ये दिया हुआ है CF दिया हुआ है। ठीक है, अब आप 40 में से 36 को लेस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका फ्रिक्वेंसी आई आपकी 4। ये क्लियर हुआ? 4 आया। फिर 36 में से आप लेस कीजिएगा किसको? 28 को। कितना आएगा आपका? 18। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बच्चों, ये CF दिया है, CF से आपको F निकालना है। ये CF दिया है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर्म में है। आपको ये F के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो पहला वाला 40 में से 36 को लेस किए तो 4 आया, 36 में 28 को लेस किए तो 18 आया, फिर 15 में से आप 8 को लेस कीजिएगा। 15 में से आपने 8 को लेस किया, नहीं सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ। 28 में से आप 36 में से आपने 28 को लेस किया तो कितना आया? 13 आया। 13 में से आपने 15 को लेस किया तो आपका आ रहा है 7, और ये आया आपका 8 का 8। बच्चों, एक मिस्टेक आपकी बुक में भी है, देख लीजिएगा। ये जीरो होगा, ये 1 नहीं होगा, क्योंकि आप जब इसको ऐड कीजिएगा तो 40 आना चाहिए। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 40 आनी चाहिए। देखिए 8 4 12, 12 और 3 15, 15 और 15 30, 30 और 10 40। ठीक है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। आपने कैसे निकाला? आप
40 में से 36 को लेस किए 4 आया। 36 में से आप 28 को लेस किए 8 आया। 28 में से आप 15 को लेस किए 13 आया। 15 में से 8 को लेस किए 7 आया। और लास्ट वाला 8 को 8 आपने लिख दिया। अब एज इट इज जैसे आप करते थे सिग्मा एफ एक्स, फॉर्मूला था आपका मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आप करते थे। इसमें आप अभी भी कीजिएगा ऐसे ही। तो ये है आपका आ जा रहा है। अब आप इसको किसको किसको लेंगे, फ्रीक्वेंसी ये है आपकी, मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू का भी एक कॉलम छूट रहा है, मिड वैल्यू मैंने नहीं निकाला, लिख लीजिए, मैं यहीं पे मिड वैल्यू निकाल दे रही हूँ। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपका 5, ये है आपका 10 और 20, 13, 15, 30 डिवाइडेड बाई 2, ये है 25, ये है आपका 35 और ये है आपका 45। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये f और x। अब ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा आपका 325, ये हो जाएगा 245 एंड ये हो जाएगा आपका 360। आपने सबको ऐड कर दिया। ऐड क्या किया, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐड कीजिए बच्चों 1070 आएगा, हमने ऐड किया है 1070 आ रहा है। देखिए आपको 1070 आएगा, तो आप लिखेंगे 1070 डिवाइडेड बाई 40। आंसर आपका क्या आएगा बच्चों, देखिए आंसर आएगा 26.75। ये आपका आ गया मीन की वैल्यू, मीन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट सम स्पेसिफिक, बच्चों देखिए इस तरीके का भी न्यूमेरिकल लगाइए। सम स्पेसिफिक problems relating to mean। ठीक है, सम स्पेसिफिक जैसे आपको कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑन बेसिस ऑफ इन डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज, तो इस तरीके से दिया रहेगा। एक क्वेश्चन है कि द डेविएशन ऑफ 6 नंबर्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, जो न्यूमेरिकल है, द डेविएशन of 6 numbers from assumed mean 10, from assumed mean 10, ये आपको दिया रहेगा। आर एज follows। what are the number of, आपको निकालना क्या है, what are the numbers, आपको निकालना है what are the numbers and what is the value of their means। दो चीजें निकालनी है, what are the number and what is the value of mean। ठीक है, ये दो चीजें आपको निकालनी है, एक ये और एक ये। अब न्यूमेरिकल दिया हुआ है -4 +2 -3, ऐसे कॉमा दे के लिखिए, -3 +1 0 एंड +10। ठीक है, कैसे नंबर निकलेगा ये देखिए। जब हम डेविएशन दिया हुआ है तो हम डेविएशन डिडक्ट करके निकालते थे, तो सबको 10, अब हमको ये -4 +2 -3 +1 0 एंड +10, ये न्यूमेरिकल है आपका।
ये दिया हुआ है आपको। अब आपको इसको कैसे नंबर फाइंड कीजिएगा, तो द फाइंड out values deviation will be added to assume mean। जब आप इसमें assume mean को ऐड कीजिएगा and the basis of values will be the follows। देखिए क्या आएगा, assume mean आप इसमें ऐड कीजिए। assume mean आपका कितना दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, देखिए 10 दिया हुआ है। इस 10 को जब आप ऐड करेंगे सब में 10 ऐड कर दीजिए। 10 ऐड किया आपने, अभी तक आप घटा रहे थे लेकिन नंबर विल भी अगेन लेना है आपको। अब आप सब में 10 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा -6। नंबर पहला क्या होगा, -6। ये हो जाएगा 12 + 12, ये हो जाएगा +7। बच्चों कोई दिक्कत, +7। ये हो जाएगा 11 + 11, ये हो जाएगा +10, और ये हो जाएगा +20। कोई दिक्कत, ठीक है। ये आपका नंबर आ गया। ये यानी कि ये जो वैल्यू आई हुई है किसकी आई, x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब आपको फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में होता है मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा x बार x अपॉन n, ठीक। तो नंबर ऑफ आइटम्स अब आप जोड़ लीजिए, ये है +6 और 7 13, 13 एक 14, 14 और 10 24, 24 34, 34 और 20 फिर से एक बार चेक करूं कि सब हम लोगों ने सही निकाला है। ये बच्चों यहाँ पे ये एक मिस्टेक हो रहा है, ये माइनस नहीं होगा जो ये पहला वाला है, क्योंकि ये -4 है और ये +10 है, तो ये आप इसको प्लस ही कीजिएगा, ठीक है। तो अब आप इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद आपका आएगा 66। एक बार ऐड कर लीजिए, 6 और +12 18, 18 + 7 25, 25 1 26 + 36, 36 + 10 46, 46 + 20 66। आप 66 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या दी हुई है, नंबर ऑफ आइटम्स क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ आइटम्स भी 6 दिए हुए हैं, 6 आया। तो आप जब मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन हो जाएगा आपका 11। बच्चों ये एकदम आपको इजीली कम्युनिकेट हो गया होगा मैसेज, आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे शेयर कीजिए। बच्चों एक अलग तरीके का आपको एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, जब दोनों एक साथ हो, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज एक साथ हो, तो आप कैसे मीन निकालते हैं। तो एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दीजिए। देखिए बच्चों, आप बुक परचेज कर लीजिए बच्चों, तभी मेरा पढ़ाना आपको समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए क्लास इंटरवल है आपका, क्लास इंटरवल है आपका 2 3 4 5 to 7। ये आपका क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपकी 1 2 2 और 3। फिर ये जो आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसको आप कैसे क्लास साइज बनाएंगे, ये देखिए 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25। ये आपका न्यूमेरिकल का F5, 10, 18 and 4। ये आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। आप ये न्यूमेरिकल आप इसमें
मतलब एक नोट है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट the solution in the solution that there is no change in size in the position of discrete series. Their mid value are not calculated. Their mid value not calculated. आपको मिड वैल्यू को जब कैलकुलेट करना होगा तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं और आप मीन आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से मिड वैल्यू, इसका तो 2 का 2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका 3 होगा, ठीक है, ये 4 का 4 ही रहेगा। अब इसको 5, जो देखिए 5 और 7 की मिड वैल्यू आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो 5 और 7 की मिड वैल्यू हो जाएगी 6 और 7 और 8, 7 और 10 देखिए मिड वैल्यू देखिए इसकी ये है 2, 3, 4, 6, ये 5 और 7 जोड़ दिए 12, 12 में 2 का भाग दिए तो 6 आया। फिर 7 और 10, 17 में डिवाइडेड बाई 2 किया तो आपका आ गया 8.5, ये हो जाएगा 12.5, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17.5 और लास्ट वाला होगा 22.5। कैसे निकाले आप मिड वैल्यू? यहाँ तक की तो 4 तक की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे 5 और 7 को पहले ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 6 आया, तो मिड वैल्यू आपको हम पहले भी निकालना बता चुके हैं। आपको आता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 इज मिड वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप है कि सिग्मा, ये जो आया मिड वैल्यू, ये है आपका x, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स, क्योंकि फॉर्मूले में दिया मीन की वैल्यू क्या होती है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई किए, ये आ गया 2, ये हो गया 6, ये 8, ये 18, ये 42.5, ये 125.0, ये हो गया 140.0 और ये हो गया 90.0। अब आप सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 4, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 431.5। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको मीन की वैल्यू निकालनी है। मीन कैसे निकलेगा? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब यहाँ पे से हम लोग सिग्मा एफ की वैल्यू तो हम लोगों ने जोड़ा ही नहीं था। देखिए सिग्मा एफ की वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों? सिग्मा एफ वन 2 3 3 2 3 2 5 5 3 5 and 3 8 8 and 5 8 and 5 13 13 and 10 23 23 and 8 20 31 प्लस 4 आपका हो जाएगा 35, यानी कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 35। अब न्यूमेरिकल में आपने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देना है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 4315 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? देखिए सिग्मा एफ की वैल्यू थी आपकी 35। जब आप डिवीजन कीजिएगा तो आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12.33। ये एक इस तरीके से। अब थर्ड जो एग्जाम्पल है अलग तरीके का, वो है अनइक्वल इंटरवल। अनइक्वल
unequal class intervals। जब क्लास इंटरवल अनइक्वल हो तो आप कैसे निकालते हैं बच्चों? देखिए एक न्यूमेरिकल इसका भी पहले जीरो, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 0 to 3, 3 to 6, 6 to 10, 10 to 15, 15 to 25, 25 to न्यूमेरिकल देखते जाइए बच्चों 25 to 50। ये क्लास इंटरवल है, ये CI प्रेजेंट हो रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी है 16 है 6, 14, 25, 12,